तः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थितन आचार्य महानुभावों, माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, आज हमारे गोविंद प्रसाद जी पाराशर अपने सेवा कार्य से निवृत्त हुए। इसे अंग्रेजी वाले कहते हैं क्या हुए? रिटायर हो गए। अभी रिटायर का अर्थ मुझे तो पता नहीं। टायर तो थकान को कहते हैं। ज्यादा थक गए क्या? अच्छा देखिए, चिंतन का अंतर। हमारे लोग तो सरकार से शिकायत करते हैं, अभी तो हम समर्थ हैं, पता नहीं हमें सरकार ने क्यों सेवानिवृत्त कर दिया। अभी तो हमारे पास अनुभव आया है और ये बात बहुत अंशों में गलत भी नहीं है। विदेशों में तो ये माना जाता है कि 70-80 के आयु का आदमी काम करने के योग्य बनता है। उसके पास उस समय इतने अनुभव होते हैं और वो समर्थ भी होते हैं। उनका स्वास्थ्य हमारे लोगों की अपेक्षा अच्छा होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अब हम किसी काम के नहीं रहे, इसलिए इनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है कि अब आप जाओ, आप हमारे काम के नहीं, घर बैठो। जब ये बात आती है तो हमारे लोग तो ये सोचते हैं हम तो अभी ठीक हैं, पता नहीं सरकार हमें क्यों सेवानिवृत्त करती है। हम 5 साल कर सकते हैं, 10 साल कर सकते हैं, और अध्यापकों में तो ये आयु बहुत बढ़ गई है। आपको यदि उत्तर प्रदेश का मालूम हो तो वहां अध्यापक न रिटायर होना चाहे तो बहुत सालों तक चलता है, और विश्वविद्यालयों में 55 से 58, 58 से 60, 60 से 65 तक अब आयु आ चुकी है। तो आप एक बात देखें कि इस रिटायर होने का असमर्थता से कोई अनिवार्य संबंध नहीं है कि भाई इसलिए है। इसका ठीक उत्तर क्या है? इसका ठीक उत्तर है अपनी आश्रम व्यवस्था। उसके बारे में जब विचार किया तो एक बार मेरे मन में विचार आया कि आज की सरकार 60-65 पर सेवानिवृत्त करती है और हमारे लोग कितने में कर देते थे? क्या उस समय ज्यादा कमजोर लोग होते थे क्या? हाँ, इसलिए उनको जल्दी से वहां से हटा दिया जाता था। विचार करके देखिए। विचार करने पर आपको एक बात पता लगेगी कि समाज में कितने काम हैं, कितने करने वाले हैं, कितनी अवधि है। समाज में कितने काम हैं? समाज में 4 ही तरह के काम हैं भाई। कुछ व्यक्तिगत हैं, कुछ पारिवारिक हैं, कुछ सामाजिक हैं, और कुछ जो है बिल्कुल ही आत्मिक हैं। और इनके 4 ही अपने जीवन में अवसर हैं। जब हम अपने लिए काम करते हैं, अपने को ही बनाते हैं, हम उसे विद्यार्थी जीवन या ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। जब हम परिवार के लिए काम करते हैं तो उसे हम गृहस्थ कहते हैं। और तीसरा, जब हम समाज के लिए काम करते हैं तो उसे वानप्रस्थ कहते हैं। और जब हम अपने लिए, निज के लिए काम करते हैं तो उसे संन्यास कहते हैं। अब बड़ी सीधी सी बात समझने की है। एक बार एक सज्जन यहां पर आए, कहने लगे जी समाज में बहुत बिगाड़ हो रहा है। तो मैंने कहा फिर क्या चिंता की बात है? बोले जी बिगाड़ हो रहा है। मैंने कहा कुछ सुधार किया था क्या? चिंता उसे होती है जिसने कुछ किया हो और न हो पाया हो। जिसने किया ही नहीं वो क्या करे? अच्छा, हम अपनी जरूरत तो समझते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको योग्य बनाते हैं, शिक्षा देते हैं, उनके लिए खेल कूद स्वास्थ्य की व्यवस्था करते हैं। हम परिवार के लिए भी काम करते हैं, कमाते हैं, घर बनाते हैं, परिवार को पालन पोषण करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने अपने लिए काम किया और अपने परिवार के लिए काम किया तो समाज के लिए कब किया? समाज के लिए किया तो करने की आवश्यकता नहीं है, आप ये मानो। और यदि ये मानते हो तो करना चाहिए। तो आपके यहाँ कौन सी अवधि और कौन से लोग हैं जो इस काम को करने के लिए हैं? हमारी सामाजिक व्यवस्था में तो ऐसा है नहीं। आदमी
बचपन में तो शादी कर नहीं सकता, इसलिए 18, 20, 25 में शादी करता है। फिर वो शादी मरने तक समाप्त होती नहीं। तो बात क्या बनी? एक तो ये बनी कि भाई व्यक्तिगत काम कर लिया, पढ़ लिए, लिख लिए, और बाद में फिर घर में लगे तो मरने तक घर में लगे रहे। तो फिर कौन सा काम जो बच गया करना था वो हुआ ही नहीं। और कोई भी काम किया बिना किए होता है? यदि वो काम है और होना आवश्यक है, उसको कैसा करना, कौन करेगा, कैसे निश्चित करेंगे? तो हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था की थी, भाई आपके पास 100 साल उन्होंने माने थे, और 100 साल मान करके उन्होंने हर काम के लिए 25-25 साल दे दिए। आपको अपने को बनाने के लिए उन्होंने 25 साल दिए, परिवार को बनाने के लिए 25 साल दिए, समाज को बनाने के लिए 25 साल दिए, और अपनी आत्मा के लिए उन्होंने 25 साल दे दिए। अब इस विभाजन को आप कम ज्यादा करते हैं तो किसी न किसी का नुकसान तो होगा। ब्रह्मचर्य आश्रम को कम करेंगे तो आपका नुकसान होगा, गृहस्थ को कम करेंगे तो परिवार का होगा, वानप्रस्थ को कम करेंगे तो समाज का होगा, और सन्यास को नहीं करेंगे या सन्यास वाली बात नहीं करेंगे तो सारा ही बड़ा गर्क हो जाएगा। अब एक सोचने की बात, हमारे यहां समाज का काम करने की बात सिद्धांत रूप में, सामूहिक रूप में नहीं है, थी, अब नहीं है। जो रिटायर हो भी जाते हैं वो किस लिए रिटायर होते हैं? रोटी कपड़े की नौकरी के लिए। हमारे प्रिंसिपल थे वेद प्रकाश जी गुप्ता, आप परिचित होंगे। तो उनसे किसी ने कहा कि आपका बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पूना में रहता है, आप यहां अकेले क्यों रहते हैं, आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? उन्होंने बड़ी सटीक बात की, बोले मुझे रोटी कपड़े की नौकरी करनी नहीं। जितने बूढ़े हैं वो केवल रोटी कपड़े की नौकरी करते हैं। घर में टेलीफोन सुनना उनका काम है, बच्चों को स्कूल छोड़ना उनका काम है, बच्चों को स्कूल से लाना उनका काम है, सब्जी खरीदना उनका काम है, और पति पत्नी बाहर चले जाएं तो घर की निगरानी करना उनका काम है। वो इस काम को तो करना चाहते हैं, लेकिन समाज का काम नहीं करना चाहते। उनको इसके लिए हमारे भजनोपदेशक कहते हैं कि वो जो कुत्तागिरी है ना, उन्होंने कहा ना, एक गधे की उम्र, एक कुत्ते की उम्र, एक पता नहीं किस किस की उम्र, तो उसकी निगरानी करने के लिए हम बैठने को तैयार हैं, पर कुछ काम को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं पिछले दिनों बिलासपुर में था, वहां एक अच्छे आर्यसमा जी हैं, सुधीर जी आए भी हैं। वो कहने लगी कि मैं वानप्रस्थ लेना चाहता हूं, तो उनकी पत्नी ने उसका विरोध किया कि आप वानप्रस्थ लेके फिर हमको छोड़कर चले जाएंगे। तो मैंने उनसे दो बातें कही कि आजकल वानप्रस्थ का विरोध करने वाले दो तरह से विरोध करते हैं। एक विरोध करते हैं जी वानप्रस्थ में तो वन में रहना होता है, आजकल वन है नहीं, इसलिए हम कैसे वानप्रस्थ लें। दूसरी चीज वो कहते हैं जी वानप्रस्थ में कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए, वेद का जानकार होना चाहिए, संस्कृत का जानकार होना चाहिए, कुछ बताने की योग्यता होनी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है तो हम वानप्रस्थ कैसे लें। तीसरी चीज कि हम बीमार हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, हमें दवाओं की जरूरत होती है, हमें सेवा की आवश्यकता होती है, हमें किसी की सहारे की जरूरत होती है, तो हम वानप्रस्थ कैसे लें। अब तीन समस्या, और तीन समस्याओं को यदि आप विचार करके देखो हैं, वास्तविक हैं, और ये परेशानियां रहती हैं। अब इनका विकल्प, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा नहीं है या परंपरा टूट गई है, तो इसलिए वो कठिनाई हमारे सामने है। तो क्या इस आधार पर वानप्रस्थ समाप्त हो सकता है? तो मैंने उनसे कहा, बहन जी, वानप्रस्थ एक आंतरिक क्रिया है, बाहर की चीज तो उसके साधन है। ठीक है कि गलत? वानप्रस्थ एक आंतरिक क्रिया है, उसको जंगल होना, उसको वेद पढ़ना, उसको फलानी चीजें होना, ये बाह्य साधन है उसको मजबूत करने के लिए। उसको होता क्या है, मान लो कि मैं यहां के बारे में नहीं सोचना चाहता, तो उसका आसान सा उपाय है कि मुझे यहां से दूर हो जाना चाहिए। झगड़ा ये नहीं है कि मुझे यहां रहना है कि नहीं रहना है,
यह है कि मुझे जो काम करना है उसके साधक जो कारण है वो मुझे बढ़ाने हैं और जो बाधक कारण है वो हटाने हैं, इतनी सी बात है। तो वानप्रस्थ में घर मेरा साधक कारण है कि घर मेरा बाधक कारण है, ये सोचने की बात है। अब इन सब परिस्थितियों में इनका उत्तर मैं क्रमशः आपको यूं देता हूं कि पहली बात आप ये कहते हैं कि जी आजकल जंगल नहीं रहे, ठीक है, जंगल नहीं रहे, कोई बात नहीं, आपको वानप्रस्थ आश्रम की जाने की जगह भी नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी वानप्रस्थ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, होना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब है कि मैंने अपने बारे में सोच लिया, मैंने अपने परिवार के बारे में भी सोच लिया, और अब मैं समाज के बारे में सोचूंगा। आप जिस दिन समाज के बारे में सोचने लगेंगे उस दिन वानप्रस्थी आप हो गए। आप कमा रहे थे घर के लिए, बच्चों के लिए, बेटों के लिए, उस दिन आप गृहस्थी थे, चाहे आप घर में थे या नहीं थे। आप दफ्तर में बैठे थे, फौज में रहते थे, कहीं दूर सेवा करते थे, तो घर में थोड़े ही थे, लेकिन काम घर के लिए कर रहे थे, इसलिए आप गृहस्थी थे। आप गृहस्थ में हैं, लेकिन जिस दिन काम किसके लिए करेंगे? समाज के लिए, उस दिन आप कौन होंगे? वानप्रस्थी होंगे। वानप्रस्थी होंगे और कोई विकल्प ही नहीं है। अच्छा, वानप्रस्थी को ही समाज का काम क्यों करना चाहिए, ब्रह्मचारी को क्यों नहीं करना चाहिए? तीन बातें। उसके पास अनुभव नहीं, उसकी आवश्यकताएं हैं और उसके उत्तरदायित्व हैं। स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज कहते हैं कि जवानों से उपदेश की करा के दोनों चीज बिगाड़ते हैं, अपनों को भी और समाज को भी। क्यों? कि बोले ये उपदेशक के लायक होते नहीं। मैंने आपको कभी बताया भी होगा कि विद्यार्थी जीवन में जब वानप्रस्थ आश्रम में उपदेश देने की बात आती थी तो मैं उपदेश देता और बड़ी सोच कर जाता कि आज बहुत अच्छी बात कहने वाला हूं और बहुत प्रभाव पड़ेगा। जब आता था तो एक बूढ़ा पीठ थपथपा कर बोलता था, बेटा अच्छा बोला, ऐसे ही लगा रहे, बढ़िया हो जाएगा। बेकार, मेरी बात का कोई प्रभाव नहीं है। क्यों? कि मेरी आयु नहीं है, मेरा अनुभव नहीं है। वो ये समझता है इसको अभी दुनिया का पता ही नहीं है। ये उपदेश दे रहा है मुक्ति का, उपदेश दे रहा है समाज में ऐसे रहने का, परिवार में ऐसे रहने का। मन में सोचता है न इसने परिवार देखा है, न इसने समाज देखा है, न इसे कुछ पता है। उपदेश दे रहा है, और उपदेश उनको दे रहा है जो उस चीज से गुजर चुके हैं। तो उसमें कई बार उसकी बात ठीक भी होती है, लेकिन कई बार अनुभव न होने के कारण गलत भी होती है। तो वो बेचारा मुस्कुरा देता है, कोई बात नहीं, बच्चा है। अब बच्चा है ये कहला के उपदेश जो पाया, क्या उपदेश आपने दिया और क्या अगले को मिला। लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि हमारे पास उपदेशक है नहीं, स्थान खाली है। स्थान खाली है तो क्या होता है? अयोग्य व्यक्ति भी रख लिया जाता है। और इस कारण से हमारे यहाँ एक संकट है, उसको कभी आपने पता नहीं अनुभव किया, आप तो कैसे करेंगे, कि हमारे उपदेशकों के परिवार अक्सर बिगड़ जाते हैं। क्यों जी पंडित जी? क्यों? घर में वो रह नहीं पाते, बच्चे मां के काबू आते नहीं, तो उनकी देखभाल नहीं होने से प्रायः बिगड़ जाते। प्रायः कह रहा हूं, मतलब अपवाद तो इसमें सब जगह मिलेंगे। अब इसका उत्तरदायी कौन? तो इस दृष्टि से उपदेशक किसको होना चाहिए? जो अनुभवी हो। दूसरी बात, अपत्यैव चापत्यम तदारण्यम समाश्रयेत। इसका मतलब होता है मेरी जिम्मेदारी और मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, इसके बाद मैं समाज में निकल सकता हूं, और मैं समाज में निकलूंगा तो मेरी आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए मेरे पास लोभ का काम नहीं है, आवश्यकता की बात नहीं है। जितनी न्यूनतम आवश्यकता है उतनी समाज मेरी पूरी करता है, मेरे पास अनुभव है, और इसलिए दो बातों से समाज पर मुझको प्रभावित करता हूं। एक, अनुभव से बड़ा होने के कारण समाज का छोटा व्यक्ति दो तरह से प्रभावित होता है, भय से और लज्जा से। बड़े व्यक्ति ने चांटा मार दिया, पुराने समय में किसी बच्चे ने जाकर घर में कहा कि मुझे फलाने ने चांटा मार दिया, बोले बेटा तूने कोई गलती की होगी। आज की बात तो अलग है, आज तो स्कूल में अध्यापक मार दे तो थाने में चला जाना पड़ता है,
लेकिन पुराने समय में गांव के सारे संबंध चाचा मामा चाची से ताऊ के होते थे, और उनमें कोई भी किसी बच्चे को डांट देता मार देता तो घर वाले कहते बेटा तूने कोई गलती की होगी। तो हमारा जो प्रभाव है उसके कारण से समाज में हम कोई बात कहेंगे तो कोई शर्म से मानेगा, कोई भय से मानेगा, कोई उचित है इसलिए मानेगा। तीसरी बात ऐसा है कि जो व्यक्ति निश्चिंत है परिवार से, जो व्यक्ति निश्चिंत है आजीविका से, जो व्यक्ति निश्चिंत है किसी आवश्यकता से, वो समाज का वास्तविक काम कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। जिसको कुछ समाज से चाहिए उसमें तो चाहिए, उस पर उसका ध्यान होगा, मजबूरी है उसकी। लेकिन जब चाहिए नहीं तो जहां जो काम आवश्यक है उस पर उसका ध्यान है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको समाज में साधनों की जरूरत नहीं है, समय की जरूरत है। आप याद करना, मतलब जो व्यक्ति समय दे सकता हो उसकी जरूरत है। और ऐसा भी नहीं होता कि हमारे पास कुछ योग्यता नहीं है। योग्यता ये होती है कि दुनिया में मेरे लिए बहुत सारे मुझसे योग्य हैं, लेकिन मुझसे कमजोर बहुत हैं दुनिया में, इसलिए मेरी जरूरत कभी खत्म नहीं होती है। और वो व्यक्ति जिसको कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं समझा रहा, कोई जिसकी देखभाल नहीं कर रहा, जिसको कोई मार्गदर्शन नहीं दे रहा, वो मेरे लिए होता है, उसको मुझे देना, ये वानप्रस्थी का काम होता है। संक्षेप करके बात कहता हूं। फिर वो कहता है जी मैंने वेद नहीं पढ़ा। तो मैं उससे पूछता हूं गृहस्थ करते समय तूने सोचा था कि वेद पढ़ना जरूरी है? भाई वानप्रस्थ को वेद पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर गृहस्थ को नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने कहा मनु तो ये कहते हैं वेदान अधित्य वेदम वापि यथाक्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम आविशेत। तो तूने तब किताब खोलकर नहीं देखी तो आज क्यों देखता है? उसके बिना तो गृहस्थ हो सकता था, तो आज उसके बिना वानप्रस्थ हो सकता है। डरने की क्या बात है? तो इसलिए वानप्रस्थ होने के लिए स्थान बदलने की उतनी अनिवार्यता नहीं है, वो सहयोगी कारण है। और उसके बिना आप वापस फंस जाएंगे, फंसा लिए जाएंगे। आप घर में रहोगे तो बेटा काम बताएगा ही बताएगा, बहू काम बताएगी बताएगी, बच्चे आकर कुछ न कुछ कहेंगे ही कहेंगे, आप नहीं रहेंगे। दूसरा क्या होता है, ये बहुत ही स्वाभाविक चीज है। स्वाभाविक कैसे कि चौधर जो है हर समय मरने से जीने तक नहीं रहती, जवान होने तक, जवान रहने तक होती है। जवान नहीं रहेंगे तो फिर चली जाएगी, चाहे वो राज्य हो, चाहे पितृत्व हो, चाहे अधिकार हो। तो वैसे ही हमारे आर्य भिक्षु जी कहा करते थे एक छत के नीचे दो बाप नहीं रहते। बाप पना तो एक में ही रहेगा, चाहे बाप हो 10। तो बाप को बाप रहने के लिए दूसरे बाप का घर से बाहर होना अनिवार्य है। तो इसलिए वानप्रस्थ जो है एक सहज प्रक्रिया है जो व्यक्ति के साथ साथ समाज की आवश्यकता को पूरा करती है। तो इसलिए आप ये कहें कि वानप्रस्थ मैं इसलिए नहीं हो सकता कि वेद नहीं पढ़ा, मैं वानप्रस्थ इसलिए नहीं हो सकता कि मेरे को दवाई की जरूरत है, मुझे वानप्रस्थ मैं इसलिए नहीं हो सकता कि मेरे पास क्या क्या नहीं है, ये सब बातें गलत हैं। आप केवल ये सोचिए कि आपने अपने लिए कर लिया, अपने परिवार के लिए कर लिया, उस करने का कोई अंत नहीं होता। इसलिए अब तीसरी जिम्मेदारी मुझे समाज के लिए करना चाहिए। तो मुझे समाज के लिए करने की सोचकर मैं दुकान पर बैठूं, समाज की करने की सोचकर मैं घर पर बैठूं, या समाज की करने की सोचकर गली के उन कमजोर लोगों तक पहुंचूं, ये सब वानप्रस्थ है और इसको किया जाना चाहिए और किया जा सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो हमारे पाराशर जी क्या है जी, आज वानप्रस्थी हुए कि नहीं हुए, या अभी घर के लिए कमाओगे? अब आपका जो मुख्य समय है, मतलब घर छोड़ने को मैं नहीं कह रहा हूं, घर का ध्यान रखने न रखने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि घर गौण हो जाएगा और समाज मुख्य हो जाएगा, बस ये वानप्रस्थ है। जिस दिन मैं मुख्य था, आशीर्वाद की बात करूं, मैं मुख्य था उस दिन ब्रह्मचर्य था, जिस दिन परिवार मुख्य था उस दिन मैं गृहस्थ था, जिस दिन समाज मुख्य होगा उस दिन मैं वानप्रस्थी होऊंगा, और जिस दिन मेरा आत्मा मुख्य होगा उस दिन मैं सन्यासी होऊंगा। इतनी सी बात है। चलिए समय हो गया, ज्यादा लंबी बात नहीं करते, आशीर्वाद का मंत्र पढ़ते हैं। कुछ कहना?
आइए विराजिए।